हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में। जो पेट का एग्ज़ाम आज हुआ है 24 अगस्त को, जो मॉर्निंग बैच का पेपर हुआ है 10 AM से 12 AM तक, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए थे वो सारे के सारे हम ये कह सकते हैं कि ना इजी था एकदम, ना टफ था। जो क्वेश्चन थे सारे के सारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। जो सुबह के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग मॉडरेट कह सकते हैं, और कई कई तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे जिसको देख के ही आंसर लगाया जा सकता था। जैसे मैथ में जो DI पूछा था, जितने मैथ के जो DI पूछे गए थे वो इतने सिंपल थे कि आप लोग देख के ही उसका जो 2 DI था उसको सॉल्व कर सकते थे। 5-5 यानी कि एक DI जो था 5 नंबर का, एक DI 5 नंबर का, यानी 10 नंबर आप लोग देख के ही सॉल्व कर सकते थे। लेकिन एक DI जो उसका रेशियो वाला पूछा था वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे टफ, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। वो इजी हम लोग कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका कट ऑफ इस बार जो कितना जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक देखते हैं जो हमारा इसका कट ऑफ जा सकता है। वो हमारा 60 60 से 68 60 से 68 जितने भी लोगों का 60 से 68 क्वेश्चन एकदम राइट है, उतने उतने लोग मेरिट में आ सकते हैं। 60 से 68 उतने लोग मेरिट में आ सकते हैं। ये हमारा एक मोटा मोटा खाका तैयार हो गया है। और आप लोग का आंसर की आते ही आप लोग आंसर को मिलान कर लीजिएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और जितने भी भाई अगर क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन मेरे पास आए हैं मैं उसको आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पे चलता हूँ तो हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन पे। जो देखिए हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 शिफ्ट फर्स्ट 10 AM to 20 AM। जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो है हिंदी का। इसमें पूछा गया था दर्प का पर्यायवाची। दूसरा क्वेश्चन गागर में सागर भरना, कम में अधिक कह देना, एकल का विलोम पूछा था। और जो लास्ट पूछा था वो महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी। ये तो सही लिखा गया है महत्वाकांक्षी, लेकिन इसमें मतलब गलत दिया था, उसको शुद्ध करके लिखना था महत्वाकांक्षी को। हिंदी में देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। एक गागर में सागर बनना ये 8 क्लास का बच्चा भी कर देगा, एकल का विलोम भी कर देगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम था वो टफ लेवल का नहीं था। चलिए हम लोग जो अपना देखते हैं अगला क्या है। जो गद्यांश पूछा था वो गांधी जी से रिलेटेड था। और इसमें सत्य अहिंसा शांति मानव जाति का विकास ऐसे आंसर थे। ये भी सिंपल ही था। और जो हमारा एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पूछा था वो पूछा था मन को हरने वाला, मनोहर। इसको पूछा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए मन को हरने वाला, मनोहर। चलिए हिंदी में मेरे पास इतने ही क्वेश्चन हैं। अगला देखते हैं कितने क्वेश्चन है मेरे पास। जो हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन है देखिए, इंग्लिश में जो सिनोनिम्स पूछा गया था, फेमस का सिनोनिम्स पूछा गया था, इसका पॉपुलर होगा। फेमस का जो सिनोनिम्स पूछा गया था उसका पॉपुलर पॉपुलर POPULAR होता है इसका स्पेल, POPULAR पॉपुलर। और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है OPQ। इसका एंटोनिम्स पूछा था। ट्रांसपेरेंट मतलब जो दोनों तरफ से दिखता है, साफ साफ दिखता है, OPAQUE इसका एंटोनिम्स होता है, जो दोनों तरफ से नहीं दिखता है। जो देखिए थर्ड पैसेज रिलेटेड टू पंडित नेहरू से रिलेटेड एक पैसेज पूछा था। पैसेज पंडित नेहरू से रिलेटेड एक पैसेज पूछा था इंग्लिश में। और इंग्लिश में इतने ही क्वेश्चन याद हैं। चलिए हम लोग अपना अगला देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। खेतड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। खेतड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। उसके बाद ओणम संबंधित है। ओणम एक त्यौहार होता है जो संबंधित है हमारे केरला से। फेमा का फुल फॉर्म पूछा था। फेमा का फुल फॉर्म वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा था। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। राजवंश एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब दिया था इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी, अकबर बाबर, मतलब ऐसे ही दिया था, उसको सही क्रम में लगाना था, सही क्रम में लगाना था। और एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज़
किससे मिला था आप लोग देख लीजिएगा। जो मतलब जो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर था वो था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सारे बच्चे इसमें सीवी रमन लगा के आए हैं, सीवी रमन, लेकिन जो इसका सही आंसर था वो था रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट था वो मतलब इसके पहले भी कुछ रिलेट किया था और पूछा था नृविज्ञान संबंधित है, नृविज्ञान संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मैथ में एज से एक क्वेश्चन पूछा था, एज से एक क्वेश्चन। जैसे इस तरह का क्वेश्चन था कि 4 विद्यार्थियों का एज कुछ दिया था और उसमें एक टीचर के आने से एज में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो टीचर का एज पूछा था। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मतलब जितने भी बच्चे किए होंगे अपना देख लीजिएगा कि कैसे किए थे और एक क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। और DI से 3 DI पूछा था और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो 2 DI था वो बिल्कुल ही सिंपल था और केवल एक ही DI जो रेशियो से संबंधित था वो थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। अगला देखिए इस तरह का टाइप का क्वेश्चन था, रूट, यहाँ पे रूट ऐसे दे दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बटे यहाँ पे 14 का मतलब 14 का स्क्वायर यहाँ पे होगा जो संख्या दिया था, यानी कि यहाँ नीचे वाला रूट हट जाएगा, यहाँ पे रूट आएगा और यहाँ संख्या दिया था। कट पीट के जो आ रहा था वो शायद हम लोग का, आप लोग देख लीजिएगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और एक पूछा था, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ क्या पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था रूट फाइव प्लस नहीं माइनस, हाँ √5 माइनस √3 बट्टे √5 प्लस √3, इसको सॉल्व करना था। और सॉल्व करके जो आंसर आ रहा था शायद हम लोग का आ रहा था 4 माइनस √15, जो इसका सही आंसर आ रहा था वो यही आ रहा था 4 माइनस √15। और एक क्वेश्चन ये भी था, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि मतलब इस पे क्वेश्चन था, ऊपर जो बन रहा था a पे क्यूब प्लस b पे क्यूब बन रहा था और जो नीचे बन रहा था हमारा वो a² माइनस a² प्लस b² माइनस ab, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा हमारा a प्लस b और जो आंसर हो जाता उसको दोनों जो संख्या था उसको जोड़ देते तो वो आंसर हो जाता हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आज के हमारे पेट के एग्ज़ाम में सुबह वाले शिफ्ट में। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं जो पेपर का लेवल है वो ज़्यादा टफ नहीं था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो लगभग उतना ही रहने वाला है, इससे कम कट ऑफ शायद ही जाए, उससे बढ़ सकता है लेकिन उससे कम कट ऑफ शायद ही जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।